वाले हैं कि एपी क्या है और एपी से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एपी क्या है। एपी जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जब भी आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे उसका एक ऊंचाई क्या होता है, नियत रहता है। ये ऊंचाई आपका उसमें क्या रहता है, नियत रहता है। या आप कोई भी सीढ़ी अगर बनाते हैं तो आप देखते होंगे छोटे छोटे टुकड़े जब भी आप लगाते हैं तो उसमें उसका दूरी आप क्या करते हैं, नियत रखते हैं। तो ये जो नियत दूरी है ये क्या है, और ये जो समांतर श्रेणी है एक क्रम है। जैसे इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई, ये सभी का ऊंचाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार से समांतर श्रेणी में अगर संख्याओं की अगर बात करें तो इसका भी जो होता है पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे अगर इसके परिभाषा की अगर बात करें, एपी की परिभाषा की अगर बात करें तो कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका सार्व अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे या एपी कहेंगे। ठीक है। जैसे कोई पद ले लीजिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से डॉट डॉट करके, तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कॉमन, 4 और 2 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। 6 और 4 के बीच में कितना का है, 2 का। 8 और 6 के बीच में कितने का है, 2 का है। तो इस प्रकार से जो है आप कोई भी कितना भी पद लीजिएगा तो उस पदों का जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एपी होने के लिए 3 पद आप का जो है वो पदों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आते हैं सार्व अंतर। ये सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। लेकिन सार्व अंतर है क्या, सार्व अंतर अर्थात डी जो हुआ ये डिस्टेंस यानी दूरी हुआ, है ना। सार्व अंतर क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे। सार्व अंतर अर्थात डी, पदों का जो अंतर होता है वही हमारा सार्व अंतर कहलाता है। जैसे कोई हमारा एपी है, जैसे 4, 8, 12 ये एपी में है क्योंकि इसके पद का अंतर क्या है, सेम है। तो ये पदों का जो अंतर है यही हमारा क्या है, सार्व अंतर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पिछले पद को हमेशा क्या करते हैं, वो घटाते हैं। जैसे A2 में से A1 को घटाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो 8 में से अगर 4 को घटाएंगे कितना होगा, ये 4 होगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, सार्व अंतर सेम ही आएगा। तो अगर कोई
एपी में है तो उसका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। आप कोई भी अगले पद में से पिछले पद को अगर घटाते हैं तो आपका सार्वंतर क्या होगा, वो समान ही होगा। अगर इस तरह से रहे तो वो समझ लेना है कि वो एपी में है। अगर किसी पद में से घटाने के बाद सार्वंतर समान न आए तो समझना है कि वो जो है एपी में नहीं है, तो वे पद एपी में नहीं होंगे अगर सार्वंतर समान नहीं होगा। चलिए, तो अब समझ गए कि एपी क्या है। एपी जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे समांतर श्रेणी हिंदी में उसको कहते हैं। अगर परिभाषा की अगर बात करें, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका सार्वंतर क्या हो, समान हो। इसके बाद जो हम सार्वंतर के बारे में जाने, सार्वंतर क्या होते हैं, पदों का अंतर वही सार्वंतर कहलाता है। इसको निकालने के लिए हम अगले पद में से पिछले पद को घटा सकते हैं। यही हमारा, या एक ऐसा सूत्र भी वैसे ध्यान रखना है कि A2 माइनस A1 कर देंगे, या A3 माइनस A2 कर देंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे। अर्थात अगले पद में से पिछले पद को घटा करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, अब एपी से संबंधित जो है कुछ अन्य चीज़ों को जानना है। जैसे एपी के प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। इसे A1 भी हम लिख सकते हैं, ए से सूचित करते हैं। एपी के प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं। एपी के दूसरे पद को A2 से करते हैं। इसी प्रकार से एपी के तीसरे पद को किससे करेंगे, A3 से करेंगे। चौथे पद को किससे करेंगे, A4 से करेंगे। अर्थात जितने पद होगा उसको उस संख्या से डिनोट करेंगे। और एपी के अंतिम पद को, एपी के अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, AN से। किससे, अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, AN से। अब ये अंतिम पद एपी का क्या होता है, इसका कोई लिमिट है, नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब अंतिम पद हम कैसे समझेंगे ये हमारा अंतिम पद है। जैसे आपको कह दिया जाए 2 से लेकर के 30 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो समझ लेना है कि ये जो हमारा अंतिम तक दिया हुआ ना, यही हमारा क्या है, अंतिम पद। 2 से 30 तक यही हमारा क्या हुआ, AN, यानी ये लास्ट पद हुआ, है ना। तो लास्ट पद जो हुआ वही हमारा AN कहलाता है। ठीक है, ये अंतिम पद हमारा AN ही होता है। अब यहाँ पर समझना है कि AN केवल अंतिम पद ही नहीं, यह पद निकालने का भी एक सूत्र होते हैं। जैसे कोई भी पद हम AN के अनुसार ही निकालते हैं। AN को समझने के लिए यहाँ पर जैसे एक एपी लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से कोई एपी ले सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जाने एपी के प्रथम पद को A से करते, दूसरे पद को जैसे हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये A3। और भी अगर पद रहता, जैसे यहाँ पर A4 होता, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एपी में है कि नहीं। यदि पदों का अंतर सेम है तो एपी है, वैसे ही सब का अंतर सेम है तो ये हमारा एपी में है। अब यहाँ पर देखिए, इससे पद कैसे निकाले जाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से जाएंगे आगे तक। तो अगर इसमें कह दे कि 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, पद कैसे निकाला जाए। तो देखिए, पद निकालने के लिए AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पद निकालने का एक सूत्र होता है। जैसे 10वां पद निकालना है हमें, तो AN जो पद कहे वही हमारा N हो जाता है। जैसे 10वां पद हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगा कि इसको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि A10 अगर निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू
डी जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, a प्लस 90 के बराबर। अर्थात कोई भी पद निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो पद निकालना होगा उससे एक कम डी के बराबर हम लिख सकते हैं। अर्थात 10वां पद निकालना है तो a10 बराबर a प्लस 9d को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 10वां पद की अगर बात करें तो a का स्थान पर ये जो है a ले लेंगे और 9, और d के स्थान पर हम इसका जो सार्व अंतर है, पदों का अंतर है 2, यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएंगे, 9 दूना 18 2 20। यही ये जो 10वां पद है ये कितना होगा, 20 होगा। और ये 20वां अगर पद कर रहा है तो a 20 बराबर जब भी हम निकालेंगे तो a प्लस 19d के क्या करना है, बराबर कर देना है। तो ये कितना होगा, 2 प्लस 19 गुना 2, तो ये कितना हो गया 38 प्लस 2, अर्थात ये कितना हो गया यहाँ पर 40। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये तो वहाँ पद निकालने के लिए हमें क्या सब चाहिए, a और d चाहिए, ये इससे जो हम पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एपी के और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे एपी के प्रथम पद को समझ गए। एपी के प्रथम पद जिसे हम ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, पदों के अंतर अर्थात सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। इसके अलावा हमें समझना है पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या जिसे n से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। तो पदों की संख्या को हम किसे सूचित करते हैं, n से करते हैं। अब ये पदों की संख्या क्या होती है, जैसे यहाँ पर मान करके चलिए 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो इसमें टोटल 4 पद हैं। तो यहाँ पर पदों की जो संख्या हुआ वो कितना हुआ, पदों की संख्या वो हमारा 4 है। ठीक है, तो ये पदों की जो संख्या है उसे हम n से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें समझना है एपी के n पदों का जो योग होता है, एपी के n पदों का योग जिसे हम Sn से सूचित करते हैं। एपी के n पदों के योग को हम किसे सूचित करते हैं, Sn से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एपी के प्रथम पद, पदों के अंतर और पदों की संख्या के बारे में जाने कि प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को d से, पदों की संख्या को जो है n से सूचित करते हैं और n पदों का जो योग होता है उसे हम Sn से सूचित करते हैं। इसके बाद हमें यह समझना है कि इसमें क्या किस रूप में रह सकता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए अब इसमें कुछ चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे प्रथम पद जो है आपका, प्रथम पद तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगर डी की बात करें, डी की अगर बात करें तो डी जो होगा ये धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। डी जो है आपका ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकते हैं।
उसके बाद अगर पदों की संख्या की अगर बात करें n की, n जो है आपका ये केवल प्राकृतिक संख्या में होगा। किस में होगा? प्राकृतिक संख्या में होगा। यानी पदों की जो संख्या है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या में होगा। जैसे मान कर चलिए आप और हम है तो कितने हो गए? 2 आदमी हुए। तो इस हम दोनों की जो संख्या है वो निश्चित हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2.5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। तो ये पदों की जो संख्या है सदैव किस में होगा? प्राकृतिक संख्या में होगा। ये तो नहीं ऋणात्मक में हो सकता है और नहीं ये जो है शून्य हो सकते हैं, नहीं ये भाग के रूप में हो सकता है या बटे के रूप में हो सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्या जो है n जो है ये हमेशा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या में होगा, अर्थात किसी संख्या में धनात्मक संख्या में ही होगा। जैसे 6 है तो 6 होगा, ये प्लस में ही होगा हमेशा। तो याद रखना है कि n का मान सदैव किस में होगा? प्राकृतिक संख्या में होगा। ये धनात्मक या शून्य नहीं हो सकता है, ये सॉरी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है, ये धनात्मक संख्या में ही होगा। इसके बाद चलिए अब कुछ देख लेते हैं एपी से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए एपी जो है ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको समझने के लिए बस कुछ ही चीज़ों को याद रखना होगा। जैसे कोई आपको एपी इस तरह से दे दिया 2, 5, 8, 11 इस तरह से एपी दे रखा है ना। तो इसमें क्या सब पूछते हैं इस पर सबसे पहले आएंगे। इसमें से जो है पूछे जाते हैं कि इनमें से प्रथम पद कौन से हैं, सार्व अंतर कौन से हैं, इसके 20वें पद क्या होंगे, 100वें पद क्या होगा, पद निकालने के लिए आते हैं। ठीक है। तो प्रथम पद क्या होते हैं एपी के? कोई भी अगर पद दिया हुआ है जो शुरुआत में, यही हमारा क्या होता है? प्रथम पद होता है। यही हमारा क्या होता है? प्रथम पद होता है। और प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से करते हैं। और जो हमारा क्या है? 2 है। उसके बाद इसमें से जो दूसरा प्रश्न पूछे जाते हैं इनके सार्वंतर क्या है? तो पदों का जो अंतर है वही हमारा सार्वंतर कहलाते हैं। तो उसे निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? डी बराबर डायरेक्ट दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो ये हमारा सार्वंतर कितना आ गए? 3। उसके बाद इसमें पूछते हैं कि इसके 20वें पद, 30वें पद, 25वें पद क्या हो सकते हैं। अगर ये एपी में है तो एक तीसरा जो आते हैं पद निकालने के लिए आपको आते हैं, है ना, कि 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद अगर कह दे निकालने के लिए तो n बराबर सीधा समझ लेना है कि वो 20 है ना। तो जो भी पद कहे निकालने के लिए तो ए 20 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 19d के बराबर, क्योंकि सूत्र जो होते हैं an बराबर a + n - 1 × d। मतलब जो भी पद ज्ञात करेंगे उसमें से एक क्या होगा? n में से घट करके d के साथ गुना होता है। ठीक है। तो a 20 को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a + 19d के बराबर। तो a का वैल्यू आप जो है a के स्थान पर रख दीजिए, d का वैल्यू जो है d के स्थान पर रख दीजिए। और उसके बाद कोई भी पद आप जो है आसानी से निकाल लीजिए। जैसे 19 दिया यहाँ पर कितना हो गया? 57, 2 यहाँ 59। यही आपका क्या हुआ? पद। तो ये तो हुआ पद निकालने के लिए। अब इसमें से अगर कह दे कि अगर कोई एपी में है तो उसका योग क्या होगा, तो याद रख लीजिए कि योग निकालने, जैसे ये 2, 5, 8 एपी हैं, इसके 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योग, पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो Sn बराबर जो है वो सूत्र हमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ इसमें जो दिया हुआ वो आप लिख लीजिए, a बराबर 2, d बराबर आपका कितना है? 5 में से 2 हटा लीजिए तो 3, d बराबर 3 हो गए। 10 पदों का योग कर रहे हैं तो वही n हो गए। n बराबर कितना हो गए यहाँ पर? 10। और अब क्या मांग रहे हैं? 10 पदों का योग। तो एपी के पदों के योग को हम Sn से सूचित करते हैं। तो Sn यहाँ पर देंगे S10 बराबर वाट, यानी 10 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। 10 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे Sn बराबर सूत्र क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/,
टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है एस एन, मतलब पदों की योग निकालने के लिए जो है ये सूत्र आते हैं। ठीक है, तो एस एन अब 10 निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एस 10 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 10/2 2a और a का वैल्यू क्या दे रखा है 2 प्लस 10 माइनस 1 यहाँ पर हो गए 3, डी का वैल्यू 3 है। यहाँ पर इसको काट सकते हैं, कितना हो गया 5। इसको यदि आप हल कर लेते हैं S10, या इसको आप लिख सकते हैं S10 बराबर, आगे हल कर लीजिए इसे 4, अब देखिए एक घट जाएंगे और क्या कितना हो जाएंगे 27, और S10 को यहाँ पर आप लिख सकते हैं 27 4 कितना हो गए 31, और ये आपका कितना आ गया S10 36। यही हमारा क्या हुआ इसका आंसर आया। यानी इस एपी का जो है 10 पदों का योग कितना आ गया 36। अगर एपी में एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर n पदों का योग जब भी आपको कहे ज्ञात करने के लिए, अगर अंतिम पद दिया हो, कौन सा पद दिया हो अंतिम पद अगर दिया हो, तो उस कंडीशन में एस एन क्या होता है, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। एस एन बराबर 2 सूत्र होता है। जैसे आपको 2 से लेकर 30 तक, 2 से लेकर के 30 तक का अगर योग कह दे और अंतिम पद ये हमें क्या है पता है कि अंतिम पद हमारा जो है 30 है। जैसे ये कोई एपी है 2 4 6 8 10, ये डॉट डॉट करके 30 तक है। अंतिम पद हमारा यहाँ पर क्या है पता है इस एपी का, है ना। और इसका कह दे एस एन ज्ञात करने के लिए, तो एक सूत्र होता है एस एन बराबर, और एन भी क्या हो पता हो, एन भी क्या हो पता हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे इसका तो एन पता नहीं है, तो इसका सबसे पहले क्या करना है एन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो एन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ए बराबर यहाँ पर है 2, डी बराबर कितना होगा 2 होगा, और अंतिम पद हमारा क्या है वो 30 है। अंतिम पद क्या है हमारा 30 है। तो इसमें हमें क्या निकालना है एन, और एन अगर निकालना है तो सूत्र हमारा लागू होगा ए एन बराबर। तो ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम पद के स्थान पर उसका मान रख देना है। अंतिम पद हमारा क्या है ये 30 है, और ए का स्थान पर यहाँ पर 2 रख दीजिए, और डी जो है हमारा वो एन का तो पता नहीं है, अब यहाँ पर डी का स्थान पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो यदि आप इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो गया 30 माइनस 2, एक गुना में है तो इधर किस में आ जाएंगे भागा में, इधर n माइनस 1 सिर्फ रह गए। तो इधर आप हल कर लेते हैं तो क्या हो गया 28/2 अर्थात n माइनस 1, ये कितना हो गया 14, और n बराबर क्या होगा 14 प्लस 1 अर्थात ये हमारा कितना आ गया 15। तो n का वैल्यू क्या आ गया 15। अगर ए भी पता हो डी भी पता हो और अंतिम पद पता हो, है ना, तो ऐसे एपी का जो है योग ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। तो एस एन बराबर क्या होगा, जैसे 15 पद हो गया तो ये हमारा एन हुआ, तो 15 यानी 2 से लेकर के 30 तक में टोटल 15 पद है। तो पद निकालने के लिए भी इसमें से सीख गए, तो 15 पद है, तो 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए जब अंतिम पद पता हो तो उसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सूत्र को देख लेते हैं। देखिए तो उसका सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या होता है ए प्लस एल। अब आप कहेंगे यहाँ पर एल क्या है, तो एल जो होता है वो एल ए एन के बराबर होता है, अर्थात एल को ए एन से भी सूचित करते हैं, अर्थात ए एन को एल से भी सूचित करते हैं कब, जब अंतिम पद दिया हुआ रहता है। तो एल का रूप क्या होता है ए एन, एल बराबर अंतिम पद,
एल किसे कहेंगे, अंतिम पद को एल से भी सूचित करते हैं। अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, एल से, अर्थात ये ए एन ही समझना है, ठीक है। तो ए एन के स्थान पर हम एल लिखते हैं। एल किसे कहते हैं, अंतिम पद को ही क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा अंतिम पद कितना दे रखा है, 30। तो इसको क्या लिखेंगे, 15/30 इंटू प्रथम पद यहाँ पर क्या दे रखा है, 2। अब प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 30। तो ये हो गया हमारा 15/2 और यहाँ पर ये 30 2 कितना हो गया, 32। इसको कर लीजिए 16, दोनों गुना कर लीजिए, 15 गुना 16, 16 पंचे कितना हो गया, 80। 16 8 कितना हो गया, 240। यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस प्रकार से जो है एपी के प्रथम पद, सार्व अंतर, पदों की संख्या और एसएन प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें चलिए अब एक साथ सभी सूत्रों को कर देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो एपी का कोई भी पद निकालने में। और इसमें से क्या सब पूछ सकते हैं, देखिए इसमें पूछ सकते हैं पदों की संख्या क्या होगी, है ना। जैसे 2 2 4 6 इस तरह से कोई एपी है, वो 100 पदों तक हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि 2 से लेकर 100 तक में कितने पद हैं, इसका सार्वंतर क्या है, प्रथम पद क्या है, इसका 50वें पद क्या होगा। तो पद निकालने के लिए आपको ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। और जो पद कहेगा ना, जैसे 20वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, जो पद कहेगा निकालने के लिए वही एन हो जाता है। इस बात को सदैव याद रखिएगा। जैसे 20वां पद कहेगा तो एन बराबर क्या हो गए, 20। तो वहाँ पर जो है एन को ढूंढने का जरूरत नहीं। जैसे कोई एपी दे रखा है, कहेगा 20वां पद इसका क्या होगा, तो समझ लेना है कि एन बराबर हमारा वही 20 है। उसी से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एपी से संबंधित कुछ सूत्र हैं जो एक साथ आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले पद निकालने के लिए हमें ए एन की आवश्यकता होती है। इसके बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कोई भी पद को आप, जैसे ए 10 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी के बराबर लिख सकते हैं। ए अगर 50 है तो इसको एक कम करके यहाँ पर एन माइनस 1 अर्थात 49 डी के बराबर, ए प्लस 49 डी के बराबर लिख सकते हैं। ये पद निकालने के लिए हुआ, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे में बात करेंगे सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात डी कैसे ज्ञात करते हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, सार्वंतर प्राप्त होता है। तीसरी में हम समझेंगे कि एस एन कैसे ज्ञात करते हैं। तो एस एन ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या अनिवार्य है। अगर पदों की संख्या प्राप्त ना हो तो एस एन संभव नहीं है। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एस एन हो गए। यहाँ पर जो है दो सूत्र होता है, जब प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या प्राप्त हो तो उस कंडीशन में n बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। और एल यहाँ पर किसको दर्शाता है, अंतिम पद अर्थात ए एन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं एपी से संबंधित। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।